नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को पलटेंगे जब 1977 में बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराई थी। खून पसीना, खेल खिलाड़ी का और छैला बाबू। साल 1977 की शुरुआत हुई एंग्री यंग मैन के दहाड़ के साथ। 21 जनवरी को रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फिल्म खून पसीना। फिल्म का बजट लगभग 1.5 करोड़ था, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा माना जाता था और बॉक्स ऑफिस पर इससे भारी उम्मीदें थी। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों ने दिखा दिया कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम किस बुलंदी पर था। खून पसीना ने अपने ओपनिंग डे पर बाकी दोनों फिल्मों को पछाड़ते हुए 4,50,000 की शानदार कमाई की, जो उस दौर के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था। तो चलिए गहराई में जानते हैं कि इन फिल्मों में ऐसा क्या था जो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाया और किसकी वजह से ये फिल्में हिट हुई। इनका सबसे यादगार सीन और इसकी सफलता का एक बड़ा कारण अमिताभ बच्चन का असली आवाज से कॉमिक एक्शन फाइट सीन था। ये सीन उस दौर के एक्शन सिनेमा में एक बेंचमार्क बन गया था और इसकी चर्चा आज भी होती है। फिल्म में शिवा की मां निरूपा रॉय का ट्रैक भी था, जो उस दौर की फिल्मों की हिट गारंटी थी। मां के कहने पर एक लोकल गुंडा ईमानदार बनने की कोशिश करता है। ये बात भारतीय दर्शकों को छू गया। फिल्म में शिवा की मां निरूपा रॉय का ट्रैक भी था, जो उस दौर की फिल्मों की हिट गारंटी थी। मां के कहने पर एक लोकल गुंडा ईमानदार बनने की कोशिश करता है। ये बात भारतीय दर्शकों को छू गई। फिल्म ने 2.5 करोड़ कमाए, जो हिट होने के लिए काफी थी, लेकिन अमिताभ की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तुलना में इसे थोड़ी कम कमाई वाली सेमी हिट माना गया। अब बात करते हैं फिल्म धर्मेंद्र की खेल खिलाड़ी का। धर्मेंद्र, शबाना आजमी और हेमा मालिनी अभिनीत इस फिल्म का बजट तीनों में सबसे कम था, लेकिन कहानी में दम था। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 3 लाख की कमाई की। हालांकि ये ओपनिंग खून पसीना से कम थी, पर 80 लाख के छोटे बजट को देखते हुए ये एक बेहतरीन शुरुआत थी। इस फिल्म की सफलता का मुख्य कारण था इसका शुद्ध मसाला रिवेंज प्लॉट। दर्शक धर्मेंद्र के उस अवतार को देखने आए थे जहां एक भाई अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेने के लिए बेताब है। ये उस दौर का एक हिट फॉर्मूला था। यह फिल्म एक क्लासिक बदला लेने की कहानी थी। हीरो अपने पूरे परिवार के विनाश, पिता की हत्या, बहन का बलात्कार और आत्महत्या को देखता है और 3 क्रूर विलेंस को केवल उनके निशानों से पहचान कर बदला लेने के लिए निकलता है। धर्मेंद्र का ये गंभीर और बदले की आग से भरा अवतार उनके फैंस को बेहद पसंद आया। इस फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय कल्याण जी आनंद जी के संगीत को जाता है। इसके गाने विशेष रूप से एक बबलू पूछे बबली से और प्यार का बंधन, खून का रिश्ता इतने लोकप्रिय हुए कि दर्शकों को केवल गानों के लिए भी फिल्म देखने को जाना पड़ता था। ये फिल्म एक्शन, ड्रामा और धर्मेंद्र शबाना आजमी के बीच रोमांस का परफेक्ट मिश्रण थी, जिसने इसे बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज का दर्जा दिलाया। कम बजट के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाई और इंडिया लाइफ टाइम में 1.5 करोड़ की शानदार कमाई की। ये फिल्म बजट के मुकाबले बड़ा मुनाफा कमाकर एक अबव एवरेज हिट साबित हुई, जिसने साबित कर दिया कि अच्छी कहानी और सुपरहिट संगीत हमेशा काम करता है। बात करते हैं फिल्म छैला बाबू की। सस्पेंस, स्टाइल और सुपरस्टार का कमबैक। बात करते हैं 1977 की इस बॉक्स ऑफिस टक्कर के असली विजेता की। इस फिल्म ने 1977 की इस जंग में सबसे बड़ी छलांग लगाई। राजेश खन्ना और जीनत अमान की स्टाइलिश फिल्म छैला बाबू, जहां खून पसीना ने ओपनिंग में बाजी मारी थी, वही छैला बाबू की शुरुआत काफी धीमी थी। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने सिर्फ 2 लाख कमाए,
जबकि इसका बजट लगभग 1 करोड़ था। शुरुआती आंकड़े देखकर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म इतिहास रच देगी। 1976 से 78 का समय राजेश खन्ना के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इस सस्पेंस थ्रिलर ने उनके करियर को एक बड़ा बूस्ट दिया और इसे सुपरहिट साबित किया। लेकिन इस फिल्म के पास वो था जो बाकी दोनों के पास नहीं था, एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर प्लॉट और एक अद्भुत स्टार केमिस्ट्री। दर्शकों को ये सस्पेंस बहुत पसंद आया कि राजेश खन्ना का किरदार छैला बाबू में कौन है, क्या वह बार बार भेष बदलता है और क्या वो असल में विलेन है। जब बाकी दो फिल्में एक्शन ड्रामा थी, छैला बाबू एक अनूठी सस्पेंस थ्रिलर थी जो दर्शकों के लिए नया अनुभव था। फिल्म की कहानी काफी उलझी हुई थी, जहां हीरो कई भेष बदलता है और दर्शक अंत तक उसकी असली पहचान जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जीनत अमान का ग्लैमरस अवतार और राजेश खन्ना के साथ उनकी हॉट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों के बीच जबरदस्त स्पार्क्स पैदा किया। जीनत अमान का स्टाइल और राजेश खन्ना का चार्म इस फिल्म की जान थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म को और भी स्टाइलिश बना दिया। गाने जैसे दुनिया में लोगों को और गजरा लगा के गजरा सजा के आज भी बहुत लोकप्रिय है। एक दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी ने डॉन के लिए एक नई कहानी का विचार किया, जिसने बाद में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, 1977 की इस बॉक्स ऑफिस फाइट में अमिताभ बच्चन की खून पसीना ने ओपनिंग डे पर बाजी मारी, लेकिन राजेश खन्ना की सस्पेंस थ्रिलर छैला बाबू ने पूरे सफर में सबसे ज्यादा कमाई करके सुपरहिट का खिताब जीता। तीनों फिल्मों ने अपनी अपनी यूएसपी के दम पर दर्शकों को प्रभावित किया। अमिताभ ने एक्शन से, धर्मेंद्र ने बदला और संगीत से, और राजेश खन्ना ने सस्पेंस और स्टाइल से दर्शकों को जीता। तो दोस्तों, 1977 में बॉलीवुड के 3 दिग्गजों के बीच चली ये जंग सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि अलग अलग फॉर्मूले की थी। इस टक्कर ने हमें सिखाया कि बॉक्स ऑफिस का खेल सिर्फ ओपनिंग डे तक सीमित नहीं होता, बल्कि लंबी रेस तक कौन टिकता है ये मायने रखता है। अमिताभ बच्चन की फिल्म खून पसीना ने अपने स्टार पावर और एक्शन के दम पर 4,50,000 की जबरदस्त ओपनिंग की और ओपनिंग डे का रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन ये फिल्म सेमी हिट तक ही सीमित रही, जिसने साबित किया कि सिर्फ स्टारडम से फिल्म को ओपनिंग मिल सकती है, पर लाइफ टाइम सफलता के लिए मजबूत कहानी का होना जरूरी है। खेल खिलाड़ी का धर्मेंद्र की फिल्म खेल खिलाड़ी का ने बजट 80 लाख में रिलीज होने के बावजूद जबरदस्त संगीत और एक क्लासिक रिवेंज प्लॉट के सहारे अपनी जगह बनाई। फिल्म ने 1.5 करोड़ कमाए और अबव एवरेज साबित हुई। ये बताता है कि एक अच्छा म्यूजिकल स्कोर किसी फिल्म को लंबी उम्र दे सकता है। अंतिम विजेता और असली सुपरहिट छैला बाबू। इस जंग का असली विजेता बनी राजेश खन्ना की फिल्म छैला बाबू। 2 लाख की धीमी शुरुआत के बावजूद फिल्म ने सस्पेंस थ्रिलर के अलग जॉनर, राजेश खन्ना के चार्म, जीनत अमान के ग्लैमर और हिट संगीत के दम पर जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। 4 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई के साथ छैला बाबू 1977 की इस टक्कर की असली सुपरहिट फिल्म बनी। इस तरह अमिताभ बच्चन ने ओपनिंग जीती, लेकिन राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस की जंग जीती। इन तीनों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और आपको किस फिल्म का गाना आज भी याद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।